नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भोले और आप देख रहे हैं भोले के ब्लॉग्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया हूं। मैं और सरदार जी को काफ़ी गर्मी लग रही है, इधर उधर घूम रहे हैं, जो कि रेड कमीज पहने हुए हैं और मुझसे बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत गर्मी है। जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, बरगद के पेड़ के पास। जो ये उनका बना हुआ है मूर्ति, उस पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे हुए हैं। इसके पास में ही बरगद का पेड़ है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये जो आप बरगद का पेड़ सामने देख सकते हैं, ये बहुत ही मान्यता मतलब प्राप्त है। यहाँ पर बैठ करके खुद श्री शंकराचार्य जी ने मेडिटेशन करके ये पता लगाया था कि जो एक्चुअल में ज्ञान दिया गया था गीता का, वो इसी बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। अब हम लोग ज्योतिषर मंदिर पहुंच गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण जी को, अर्जुन जी को दिखाया था। जय जय नमस्कार। प्रभु जी, इस पवित्र भूमि पे आप लोग आज आए हैं। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर। इस गांव का नाम है ज्योतिषर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये जो पानी वाला है, ये ज्ञान सरोवर है। कहते हैं कि आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता की ज्योत जलाई, इसलिए इस गाँव का नाम ज्योतिषर रखा गया। अभी आप दर्शन करके आए हैं, लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को घूमा आज से 1200 वर्ष पहले। तो घूमते घूमते वो यहाँ भी आए। उन्होंने बैठ के यहाँ मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया कि गीता जो सुनाई गई थी, गीता जो गाई गई थी, किस स्थान पर गाई गई। अभी आप उस पेड़ के दर्शन करके आए हैं। कहते हैं कि उसी पेड़ के नीचे बैठ के बहुत जगह पड़ी है, बैठ के सुनो इधर ज़्यादा समय नहीं, 2 मिनट की है। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को घूमा। घूमते घूमते वो यहाँ भी आए। उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया कि गीता जो गाई गई थी, किस स्थान पर गाई गई थी। बताया गया कि जिस बरगद के पेड़ के अभी आप लोग दर्शन करके आए हैं, उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। तो जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये रणभूमि का एक बीच का हिस्सा है, यानी सेंटर पॉइंट। आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, 48 कोस एरिया में लड़ा गया था। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर बनता है जी। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल, हिसार और ये ज्योतिषर। तो युद्ध के समय आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात। अम्मा जी, माँ जी, सभी आके डिस्टर्ब हो जाते हैं जब बात करते हैं। ये 2 मिनट। तो आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु जी, मेरा जो रथ है वहाँ लेकर के चलिए, जहाँ दोनों सेनाओं के बीचों बीच मुझे खड़ा होना पड़ेगा करके। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का जो रथ था, भाई बैठ के सुनो सभी श्रद्धालु, बैठ के दोनों सेनाओं के बीचों बीच यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। इधर कौरव और इधर पांडव, बीच में भगवान श्री कृष्ण जी। और अर्जुन ने जब अपना शस्त्र निकाला, रथ से नीचे उतरे, पूरे ग्राउंड को देखा और उन्होंने अपना शस्त्र चलाने की कोशिश की कि मैं वार करूँ तो किसको करूँ। उन्होंने सबसे पहले किसको देख लिया? भीष्म पिताजी माँ को और गुरु द्रोणाचार्य को। तो अर्जुन ने बैठ के अर्जुन ने अपना शस्त्र कमान में वापस डाल दिया और भगवान से कहने लगे कि प्रभु जी, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अब मैं मारूं तो किसको मारूं? सामने कौन है? भीष्म पिताजी माँ, गुरु द्रोणाचार्य मेरे दादा है, मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। अर्जुन को यहाँ मोह हो गया अपना परिवार देख करके कि मैं युद्ध नहीं करूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि हे अर्जुन, अगर आप इन कौरवों को नहीं, बैठ जाओ, अगर आप इन कौरवों को नहीं मारोगे, मारे तो ये सब जाएंगे। इसलिए उठो, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अब इतने दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं, आप लोग अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो भगवान श्री कृष्ण जी ने देना है। बोलिए कृष्ण भगवान जय। अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप अमर नहीं हो अर्जुन, अमर हो मैं। आज नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी है, लेकिन नारायण साक्षात आप युद्ध में नहीं मरोगे। मैं हर प्राणी में, जीवन मृत्यु जलवायु में, मनुष्य में मैं हूँ, मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में हूँ। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में हूँ। तो अर्जुन ने अपने जो शस्त्र थे,
इसी स्थान पर रख दिए कि प्रभु जी चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य ना मिले, मुझे स्वर्ग धाम की जरूरत नहीं है। माता और बहनों से प्रार्थना है, कोई भी माता बहन कथा सुन रही है तो बैठ के सुनिए, 2 मिनट की कथा, ज़्यादा समय नहीं लेगी। चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य ना मिले, मुझे स्वर्ग धाम की जरूरत नहीं है प्रभु जी, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं मानता। तो 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं आपको आज ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े ऋषियों ने, बाबाओं ने तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं, ये दिव्य दृष्टि, ये सतबुद्धि, ये शक्ति मैंने उनको दी। मैं हसीनापुर गया अर्जुन, मैंने 5 गांव मांगे आपके लिए। हसीनापुर जो है कौरव और पांडवों का गांव है, यूपी में मेरठ के पास। कि मैं हसीनापुर गया, मैंने 5 गांव मांगे कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव मांगे दे दो, ये मांग करके खा ले, क्योंकि पांडव जुए में सब कुछ हार चुके हैं द्रौपदी को। तो उल्टा दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक की जगह भी नहीं दूंगा। अपने सैनिकों को बुला लिया कि इसको वाले को बंदी बना लो। तो पहला विश्व रूप दिखाया गया हसीनापुर के अंदर, दूसरा धर्म युद्ध के लिए यहाँ अर्जुन को दिखाया गया। जब अर्जुन को मोह हो गया कि मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे भाई खड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ, जो बड़े बड़े ऋषियों ने कई कई वर्ष लगा दिए मुझे पाने के लिए, ये शक्ति, ये सतबुद्धि मैंने उनको भी नहीं दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने विष्णु अवतार लेकर के इनको यहाँ पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। 48 कोस 156 किलोमीटर रणभूमि दिखा दी कि देखो अर्जुन, मरे तो ये पहले से ही पड़े हैं और मारे तो ये सब जाएंगे। तो अर्जुन का जो मोह था पूरी तरह से टूट चुका था। जब विराट रूप दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड डर गए अर्जुन, और अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु जी मुझसे भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार गीता ख़त्म होती है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ भगवान श्री कृष्ण के विराट का वीडियो बनाने का। अब हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्णा म्यूजियम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कलाकृतियों का विवरण दिया गया है, वो हम लोग देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं गेट पर श्री कृष्णा म्यूजियम, और हम जाएंगे। सबसे पहले टिकट का पता करेंगे। सरदार जी टिकट लेने गए हैं, तब तक मैं बाहर का देख लूँ क्या क्या है। बाहर से ये टिकट घर ऐसा दिखता है, और सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है उस पर भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं टिकट लेकर के। टिकट का प्राइस 30 रुपया था, और कलाकृतियाँ हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दर्शाया गया है, माता यशोदा को भी दर्शाया गया है, और ये बराह रूप भगवान का और वसुदेव जी। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी कलाकृतियाँ हैं, भगवान के समय की हैं और उससे पहले की भी हैं, पाषाण काल की भी हैं, जो मानव सभ्यता का उदय जब हुआ था तब की बहुत पुरानी सभ्यताओं की स्मृतियाँ, कलाकृतियाँ यहाँ पर इस म्यूजियम में दर्शाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ भगवान श्री कृष्ण की हर प्रकार से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और यहाँ पर अर्जुन को यहाँ बंसी वाले ज्ञान देते हुए आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान हैं, पुराने समय की भी ये सबसे पुरानी है, जो कि इस पर लिखा भी हुआ है। और आगे भी हम देखते हुए चल रहे हैं, और आप भी देखिए इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है। ये पूतना वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसका दृश्य इस म्यूजियम में दिखाया गया है। और अब चलते हैं आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ है पूतना का उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और आगे सरदार जी को थोड़ा आगे करते हुए ये पाषाण काल की जो मृद भांड मिले थे वो सब यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो आएँ और अपना देख करके इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण जब उन अर्जुन को दे रहे थे ज्ञान, तब का चित्र था। ये वृंदावन का चित्र है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। और ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, यानी कि मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। राक्षसों का एक एक करके कैसे वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो सब इसमें दिखाया गया है।
और आगे चल के इसमें हम देखते हैं जो ब्लू कलर की लाइट है, यहाँ पर अपना रासलीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ। और आगे यहाँ पर जो वो नाग था, जहरीला नाग, उसको नाथा था भगवान श्री कृष्ण ने, उसका बहुत ही बड़े पैमाने में दिखाया गया है चित्र। और इसमें गोवर्धन को जब उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने, उसका प्रदर्शन कलाकृति दिखाई गई है। बकासुर का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है इस प्रकार से, जो कि इस चित्र में, यानी चित्र तो खैर नहीं है, यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये बकासुर की सफ़ेद कलर में है। और ये कितना अच्छा चित्र बनाया गया है, जो कि देवयानी के पूर्वजों का, वंशजों का पूरा लेखा जोखा ये सामने वाली दीवार पे दिखाया गया है, जिसमें ये जेनोलॉजी है इसमें, जो कि शुक्राचार्य की बेटी थी वो देवयानी जी, उनके बारे में ये पूरा दिखाया गया है। और इस प्रकार जो ये पहले खेल होता था उसका प्रदर्शन है। यहाँ पर द्रौपदी जी का जब चीर हरण होता है उसका दिखाया गया है। और यहाँ पर भीष्म पितामह जी जब उनको तीरों से घायल कर दिया जाता है। और यहाँ पर हैं ये आपके यक्ष जो प्रश्न करते हैं। और ये यहाँ पर के अभिमन्यु जो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इस प्रकार पितामह जी सैया पर, सिर सैया पर लेटे हुए हैं। और यहाँ पर जो अश्वत्थामा है उसका चित्र दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण उसकी मणि ले लेते हैं। और यहाँ पर गांधारी जी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती हुई इस चित्र में दिखाया गया है। तितली भी तो है इधर, वो देखो कन्हैया जी ने उठा लिया। वो चक्कर सुना ना किसको दिखा रहे हैं। अब हम लोग कुरुक्षेत्र पैनोरामा एंड साइंस सेंटर में जाएंगे, लेकिन इसके अंदर वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसके अंदर की हम लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे। और अब हम लोग बाहर आ गए हैं देख करके, अब आगे जा रहे हैं जहाँ पर माँ भद्रकाली जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है और माना हुआ मंदिर है। यहाँ पर मैं और सरदार जी जा कर के मत्था टेक के आएंगे, आशीर्वाद लेकर के आएंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इसमें भी अंदर वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है, तो इस प्रकार अंदर का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, बाहर से दिखा दे रहे हैं। और हम लोग दर्शन करके बाहर आएंगे, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।